मेरा नाम नगीना है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और मैं देखने में भी बहुत खूबसूरत हूँ। गोरा रंग, भरे भरे जिस्म वाली, जिसे एक बार देखने वाला देखता ही रह जाए। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसे शख्स से करा दी जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। हमारी सुहागरात थी और मेरा रवैया अपने शौहर के साथ नहायत ही बदतमीजी का था। मेरी ऐसा न डरने की वजह यह थी कि मेरा शौहर दरमियाना तबके का था, जबकि मैं हाई क्लास की थी और माली लिहाज से भी उससे ताकतूर थी। मैंने सख्त अल्फाज में अपने शौहर से कहा, मैं अपना जिस्म तुम्हारे स्पर्द नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती भी की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूंगा? और वो थोड़ा मेरे करीब आया और बोला, वो तुम्हारा माजी था, तुम उससे प्यार करती थीं, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम अब तक पाक दामन हो। प्यार करना कोई गुनाह नहीं। मुझे भी तो तुमसे प्यार हो गया था। दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, कब किस पर आ जाए। तुम मेरी बीवी हो। निकाह के बाद अब तुम मेरे लिए हलाल हो। मैं तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हूं। अब तुम्हें भी उसे भलाना होगा। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे बीवी कहने की। मैंने अगर तुमसे शादी की है तो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर, और तुम्हारे साथ शादी महज एक दिखावा है। मैं अपने खानदान के हाथों मजबूर होकर ब्याही गई हूं। मेरे शौहर ने कहा, तुम इस बात का इनकार भी नहीं कर सकते कि तुम मेरी बीवी हो। हमारे दरमियान काफ़ी देर तक बहस रही। मैंने कहा, मेरी तुमसे शादी महज मेरी मजबूरी है, और तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं किसी गुड्ढे से शादी कर लेती, तुम्हारे साथ नहीं। और अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो और मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो मुझसे थोड़ा दूर हो गया और कहने लगा, ठीक है, जो तुमने कहा मैंने सुन लिया। मेरी एक बात सुन लो और इस बात को सारी जिंदगी याद रखना। मैंने कहा, बोलो। अब वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसके बाद उसने अलमारी से अपना कंबल निकाला और सूफे पर जाकर अलग सो गया। फिर रात को कब मुझे भी नींद आ गई, मुझे पता भी न चला। सुबह जब आंख खुली तो वो कमरे में नहीं था। मैं भी जल्दी से उठ गई और उसका तहफा जो उसने दिया था वो नीचे पड़ा था, और हक मेहर की रकम जो कि 50 नूरो जुनायरा थी। मैंने दोनों को पलंग की दराज में रख दिया, ज़ीवरात उतारे और नहाने चली गई, और फिर बाद में अपने कमरे में आकर बैठ गई। आतने में बाकी रिश्तेदार भी आ गए। मेरे शौहर की खाला और फूफी थीं। मैंने उन्हीं के साथ अपनी ससुराल में पहला नाश्ता किया, और थोड़ी देर बाद मेरी सहेलियां भी आ गईं और सब बारी बारी पूछने लगें, कैसी थी तुम्हारी पहली रात और शौहर ने क्या तोहफा दिया, वगैरह वगैरह। मैंने सबका हंसमझूते वाला जवाब दिया, बस ठीक थी। चूंकि हमारा घर एक दूसरे के करीब था इसलिए रुखसती से कबल ही वलीमा हो गया था। इसके बाद शादी की बाकी रसूमात अदा की गईं। शादी की दूसरी रात थी। शौहर के कमरे में लेटी हुई थी तो वो मेरे पास ही सो गया, जो मुझे अच्छा न लगा, और मैंने कहा, तुम्हारी जगह वहां सूफे पर है। तो उसने कहा, यहाँ सोने में क्या हरज है। मैंने कहा, ठीक है, तुम यहीं सो जाओ, मैं सूफे पर सो जाती हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम सो जाओ, मैं खुद ही सूफे पर सोता हूँ। तीसरे दिन मैंने मौका पाकर अपनी खाला के बेटे को फ़ोन किया तो वो रोने लगा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ रहने का वादा करके किसी और के साथ अब अपनी रातें गुजारोगी। मैंने उसे समझाया, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने शौहर को छूने तक नहीं दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और देखना, हम दोनों बहुत जल्द एक हो जाएंगे। ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब मैं तुम्हारी हूँगी तो कन्वारगी ही हूँगी। अगले एक हफ्ते तक वो मुसलसल मुझे पाने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने उसे करीब नहीं आने दिया। ये बात हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता था। शादी के 10 दिन बाद मेरे वालिद चले गए, जिसका मुझे डर रहता था, और मेरे शौहर के भी सारे रिश्तेदार चले गए थे। शादी के 2 हफ्तों बाद वो भी मुल्तान चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे शौहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। एक रात में कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरे शौहर ने मुझे तहफ़ा दिया था और पैसे भी। मैंने पलंग की दराज खोली तो वो तहफ़ा और मेरी हक महर की रकम जो 50 नीरावर थी पड़ी हुई थी।
मैंने तोहफा खोला तो इसमें एक स्मार्टफोन था जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की ज़रूरत थी और रकम भी मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी। मेरे पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि शादी के मौका पर जो मुझे पैसे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए थे। अब मैं अपनी खाला के बेटे से, जिससे मैं प्यार करती थी, रोज़ाना बात करती थी। वो भी सुबह सबसे पहले उसी से बात करती, दोपहर को और रात को सोते वक्त तक उससे बात करती। कुछ दिनों बाद उसने कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा, बोलो कितने चाहिए? तो उसने कहा, 20 टुंडू। मैंने अपनी हक मेहर की रकम में से 40,000 उसे भेज दिए और कहा, ज़रूरत नहीं मुझे, तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मेरा शौहर 10 दिनों बाद सिर्फ 2 दिनों के लिए घर आता था, लेकिन मेरा उसके साथ रवैया नहीं बदला था और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हकीकत ये थी कि उसने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। हर महीने 10 निरारा देता और जूते कपड़े समेत अब तक का सारा सामान मेरे लिए लेकर आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे जिनकी मैं कदर नहीं करती थी। किसी दोस्त को उठाकर दे देती तो कभी किसी और को। मैं घर में हो रही थी तो एक दोस्त से उसका हल पूछा तो उसने मुझे कहा, आगे पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छा वक्त गुजरेगा। अब तक मेरी तालीम मीट्रिक थी। मेरे मीट्रिक के नंबर 810 थे। मैंने अपनी सास से कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शौहर पर दबाव डाला तो वो मान गया और उसने अपनी माँ को भी राज़ी कर लिया और उसने मेरा दाखिला पंजाब कॉलेज में करा दिया, जो कि हमारे घर से 25 किलोमीटर के फासले पर था और बस हमें रोज़ाना लेने आती थी। मैंने IFSC से अपनी आगे तालीम का आगाज़ किया, लेकिन मेरा अपने शौहर से रवैया तब्दील ना हुआ। जब भी कभी वो मुझे फ़ोन करता तो मैं उससे रोके दिल से बात करती और कहती, जो बोलना है बोलो वरना फ़ोन बंद कर दो। हफ्ते के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही कॉलेज से लेकर आता था। कॉलेज में भी मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थीं, लेकिन वो मेरी असल ज़िंदगी के बारे मैं नहीं जानती थी। और जब भी वो मुझे लेने आता था तो वो मुझसे कहते, तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, और किस्मत वालों को ही ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती, हाँ बस ठीक है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मैंने उससे कभी प्यार से बात तक नहीं की थी। खैर, इसने भी कभी मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। हमारी शादी को 4 महीने हुए थे कि मेरी दूसरी फूफी की बेटी की शादी हो गई, जो कि बहावलपुर शहर में रहती थी। मेरे शौहर के भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शौहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शौहर और उसकी खाला का बेटा अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शौहर ने मुझसे फ़ोन पर पूछा, शादी पर जाओगी? पर मैंने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। इसके बाद मेरी खाला के बेटे, जिससे मैं प्यार करती थी, उसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है क्योंकि उसकी माँ और मेरी फूफी आपस में कज़न थीं। तो मैंने कहा, पहले तो नहीं आ रही थी, अब आऊँगी। उसने कहा, मैं मुंतज़िर रहूँगा आपका। तो मैंने भी कहा, मैं भी। मैंने फिर रात को शौहर को फ़ोन किया और कहा, मैं भी शादी पर चलूँगी। शादी पर मेरी सास और मेरा शौहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी। मैं उससे एक कमरे में मिली, हमने एक दूसरे को गले लगाया। अब हम एक दूसरे के सामने रहते थे, जबकि मेरा शौहर अपने कज़न, जो कि उसका दोस्त भी था, इसी के साथ मसरूफ़ रहता था। मेरी खाला के बेटे, जिससे मैं प्यार करती थी, अब रोज़ मुझसे मिलता और हम अक्सर छत पर अकेले मिलते। मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक ना लगी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं उससे बेअंतहा मोहब्बत करती थी। एक दफ़ा हम छत पर एक साथ बातें कर रहे थे। उसने मुझे एक अंगूठी तोहफा दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई, और वो मुझे गलत तरीके से छू भी रहा था और वो बातें भी कर रहा था। उसने कहा, जो हम शादी के बाद कर सकते हैं वो शादी से पहले क्यों नहीं? तो मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो वो मुझे ज़बरदस्ती अपने करीब करके इधर उधर छूने लगा, जिसकी मैंने मुज़ाहमत भी की और मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। कुछ देर तक तो मैं मुज़ाहमत करती रही, खुद को इससे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मैंने भी खुद को उसी के स्पर्द कर दिया। अभी कोई 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा शौहर वहाँ आ गया और उसने मुझे उसके साथ देख लिया। मेरे शौहर ने मुझे मेरे कज़न के साथ रात के वक्त तन्हा छत पर देख लिया था। मेरा शौहर मेरे पास आया
उससे पहले मैं उसे कुछ कहती, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और दूसरा भी मारने लगा था कि उसके और मेरे दरमियान मेरी खाला का बेटा, मेरा कज़न, आ गया और उसे रोक दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मेरे शौहर ने कहा, बीवी है ये मेरे आगे से हट जाओ, वरना तेरा वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। मेरे कज़न ने कहा, मैं प्यार करता हूं उससे, और उसने मेरे शौहर का गिरबान पकड़ लिया। मेरा शौहर जिस्मानी लिहाज से मेरे कज़न से ताकतूर था। मेरे शौहर ने उसे मुन्ना पर एक मका मारी तो उसके मुन्ना से खून बहने लगा। मैं अपने शौहर के आगे आ गई और उससे कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्यों मार रहे हो उसे? मेरे ये अल्फाज कहने की देर थी कि मेरे शौहर ने मुझे एक और ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो मैं नीचे गिर पड़ी और फिर उसने मुझे बाजुओं से पकड़ा और नीचे चलने लगा। नीचे चलने से पहले उसने मेरे कज़न से कहा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। हम नीचे अपने कमरे में आ गए तो मेरे शौहर ने कहा, तुम्हारे साथ जो करना है वो तो घर जाकर करूंगा, यहाँ नहीं। हम 3 दिन बाद वापस लौटने वाले थे, लेकिन सुबह मेरे शौहर ने कहा कि हम आज ही वापस लौट रहे हैं। उसने किसी की भी न सुनी और हम इसी दिन घर वापस लौट आए। घर आकर रात को हमारे दरमियान काफ़ी बहस व तकरार हुई। कुछ उसने मुझे बोला तो बहुत कुछ मैंने उसे बोला। आखिर में जो मैं चाहती थी, मैंने उसे बोला कि मुझे अब से तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो उसने कहा, मैं हरगज़ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं अदालत में चली जाऊंगी और खला कर लूंगी। कुछ देर वो खामोश रहा। उसके बाद जो उसने कहा तो मेरा मना बंद हो गया। उसने